प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विशेष दिन है, 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थी, साथी, शिक्षकों तथा सभी देश के नागरिकों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज योगा डे पर मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। यह वीडियो अपनी संस्कृति को जानने के लिए और योग दिवस के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने के लिए ज़रूरी है। यदि आप इन तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो योग के महत्व और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी बना कर के ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं योग दिवस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। किसी योगाचार्य ने कहा है कि योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक विधान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय 8वां योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय 8वें योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग मानवता के लिए है, प्रत्येक मानव जन के विकास के लिए है। और मुझे सभी जनों से एक अपेक्षा है कि ये वीडियो यदि आपको उचित लगे तो सभी विद्यार्थियों और सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और 2021 में जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी घर पर योग, परिवार के साथ योग, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। आपको मालूम है 2021 में मई और जून में कोविड चल रहा था भारत में, इस कारण इस थीम को रखा गया और यह तार्किक और व्यवहारिक थीम थी, घर पर योग, परिवार के साथ योग। अब मैं इसके प्रारंभिक दौर पर कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। सबसे पहला तथ्य यह है कि भारत में योग की शुरुआत कब हुई। तो भारत में योग की शुरुआत 2015 को हुई और सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। और पहले योग दिवस की थीम क्या थी? सद्भावना और शांति के लिए योग, सद्भावना और शांति के लिए योग। और दूसरा तथ्य है कि किसके आह्वान पर योग दिवस की शुरुआत हुई। तो 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस की घोषणा की और सितंबर 2014 में यूएनओ ने इसकी घोषणा की और यूएनओ का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और वहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2014 में उद्घोषणा की और उसके 193 सदस्यों में से 175 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की गई। सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया और इस योग दिवस की प्रथम योग दिवस पे ही एक विशेषता हुई कि इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अर्थात पहला योग दिवस विश्व के 84 देशों में एक साथ मनाया गया, तो एक विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित हुआ और पहला ही योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो यह तथ्य था। अब यह है कि भारत में योग दिवस कौन सा मंत्रालय बनाता है। तो इसका आंसर है कि भारत में योग दिवस
बनाता है आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बनाता है? आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? श्रीपद नायक। श्रीपद नायक आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और भारत का एक संस्कृति मंत्री जो योग है, वो भी भारतीय संस्कृति को विशेषतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान करता है। तो संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और योग की इसी प्रकार योग हमारा आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी का इसमें विशेष आह्वान है, महत्व है। इसी कारण उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति के महत्व को समझा पाया है। और इसका प्राकृतिक महत्व भी है, यानी कि 21 जून को संक्रांति होती है। संक्रांति का तात्पर्य है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, अर्थात सूर्य सबसे पहले निकलता है और बहुत देर में अस्त होता है। यानी कि सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है। तो संक्रांति के कारण भी इसका ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व होता है। योग के द्वारा जो आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग के जो उद्देश्य बताए हैं, उसमें स्पष्ट 3 उद्देश्य हैं। योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक प्रेरकों शक्तियों का विकास होता है। इस प्रकार जो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को आयोजित हुआ था, उसका थीम था सद्भाव और शांति के लिए योग। सद्भाव और शांति के लिए योग। योगाचार का मैंने जो संदेश बताया, उसमें भी उन्होंने कहा था कि योग धर्म नहीं विज्ञान है और प्रत्येक शरीर और मन मस्तिष्क के विकास का विधान है। तो आयुष मंत्रालय इसको प्रतिवर्ष आयोजित करता है। और योग के जनक, भारतीय दर्शन में योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और योग को वर्तमान में बढ़ावा देने के लिए पतंजलि आश्रम के बाबा रामदेव बहुत ही फेमस हैं, जो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना योग के संबंध में पहचान रखते हैं। और आयुर्वेदिक औषधियों से लेकर प्रत्येक वस्तु को आयुर्वेदिक के ढंग से चिकित्सा करने का उपचार करते हैं। और योग के संबंध में 90 वेदांत दर्शन जो योग के महत्व को बताता है, स्वामी विवेकानंद ने 90 वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1993 में शिकागो का विश्व हिंदू सम्मेलन जो आयोजित हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में, उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता और विशिष्टता की पहचान को वहाँ प्रमाणित किया और पहली बार भारतीय संस्कृति से अमेरिका और विश्व के लोगों को गहराई से अवगत कराया। दूसरा जो दर्शन है योग से संबंधित, वो अरविंद घोष का है। अरविंद घोष का है सर्वांग योग दर्शन। और अरविंद घोष ने सर्वांग योग दर्शन के द्वारा कहा था कि एक साधारण मानव भी अति मानव बन सकता है। योग के द्वारा अति मानव बन सकता है। और पांडुचेरी में उन्होंने सर्वांग योग दर्शन को प्रतिपादित करते हुए अपनी पीठ की स्थापना, अपने आश्रम की स्थापना पांडुचेरी में की थी। और अरविंद घोष ने एक पुस्तक लाइफ डिवाइन तथा सावित्री नामक विश्व स्तरीय पुस्तक के द्वारा योग के महत्व और सर्वांग योग दर्शन के महत्व को समझाया था। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय 8वें योग दिवस के संबंध में कह सकते हैं कि योग दिवस हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा के विकास का विधान है।
और यदि हम नियमित योग करते हैं जो शपथ के रूप में कहा गया है, तो हम अपने मन मस्तिष्क का विकास भी कर सकते हैं, आत्मा का विकास भी कर सकते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने प्रेम और सद्भाव के गुणों का भी विकास करके समाज और राष्ट्र को प्रबुद्ध कर सकते हैं। तो हैप्पी अर्थ इंटरनेशनल योगा डे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों और सभी नागरिकों तक शेयर करने का कष्ट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और सभी जनों तक इसे शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।